थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट है Vivo V60e 5G की तरफ से। भाई इसके स्पेसिफिकेशंस देखो, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देगा। फिलहाल ये एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे स्पेक्स देखने को मिल गए तो मजा आ जाएगा। वैसे ये फोन अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाएगा। iQOO शायद इसको रीब्रांड कर सकता है, शायद। वैसे भी Vivo T4 Pro को तो अभी तक रीब्रांड नहीं किया है। तो भाई लोग, अगर आपको नहीं पता है, Qualcomm Snapdragon 8 Elite का सक्सेसर आ चुका है, मतलब आने वाला है। 23 सितंबर को लॉन्च इवेंट है, लेकिन Qualcomm ने नाम अनवील कर दिया है। नाम यार ये क्या सोच कर रख रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक काम करना Qualcomm, अगली बार Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ultra Gen 6 नाम रखना। उसके बाद Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ultra Pro Max Gen 7 नाम रख देना। क्या है कि बंदा बोलते बोलते ही अपनी जिंदगी पूरी कर ले और इस दुनिया से निकल ले। Xiaomi 16 सीरीज के स्मार्टफोन्स कैंसिल हो चुके हैं। उनके जगह पे Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, Xiaomi ने नाम बदल दिया है। 15 नंबर से डायरेक्ट 17 नंबर पे कूदा है Xiaomi, क्योंकि iPhone 17 सीरीज के फोन है ना। Xiaomi को तो जानते हो ना मेरे भाई, एप्पल को अंधा फॉलो करता है। वैसे जो बंदे कह रहे हैं भाई ये तो iPhone 17 सीरीज की डिजाइन को कॉपी कर लिया Xiaomi ने, नहीं मेरे भाई, Xiaomi ने ही ये डिजाइन क्रिएट किया था। एप्पल ने इंस्पिरेशन लिया है। हालांकि वो कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार सिंपल सा लॉजिक है। iPhone 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स में नया 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, उसको जगह चाहिए था। उसके चक्कर में कैमरा का हाउसिंग बड़ा हो गया। मैं मोटाई की बात कर रहा हूँ, इसी चक्कर में कैमरा हाउसिंग बड़ा हो गया। सिंपल सा लॉजिक है यार। आजकल इतने डिजाइन आ चुके हैं, कोई भी अगर नया स्मार्टफोन ब्रांड भी आया, कुछ भी डिजाइन क्रिएट किया, सब बोलेंगे भाई उसको कॉपी कर रहा है। तो यार एप्पल अपने जगह सही है, Xiaomi अपने जगह सही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पोको के स्मार्टफोन्स का डिजाइन, भाई वो भी Redmi Xiaomi के अंदर में ही आ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मजाक से हटके Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार के Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और यार अपने आप में ही सेकेंडरी डिस्प्ले होना बहुत ही अच्छी बात है। नोटिफिकेशंस देख सकते हो, स्टाइलिश लगता है। मेन कैमरा से व्लॉगिंग कर लोगे, मेन कैमरा से सेल्फी ले लोगे, सबसे बड़े फायदे। काल भाई के नथिंग फोन 3 की तरह थोड़ी ना पिक्सेलेटेड सा मरा हुआ डिस्प्ले दे दिए है। एक तो इनके इतने नखरे लेने के बाद बंदा फोन खरीदेगा, सबसे पहले भाई वो उसी सेकेंडरी डिस्प्ले को बंद करेगा। यार एक तो बटन दबाओ, उसके बाद देखो जाके नोटिफिकेशंस को, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इससे अच्छा बंदा भाई फ्रंट डिस्प्ले पे ही सारा काम कर ले। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बटन दबा के उस छोटे से डिस्प्ले में देखूंगा मैं, और उसका कोई फायदा भी नहीं है मेरे भाई। 35,000 रुपए जैसे अनाउंस हुआ है, हर जगह मुझे डीएम आने लग गया, सुफियान भाई 35,000 रुपए में नथिंग फोन 3 मिलने वाला है, बताओ लूं कि नहीं लूं। अरे काल भाई है भाई, उसमें कंडीशंस हैं। नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 अगर आपके पास है तो 30,000 रुपए का कूपन पकड़ा देंगे आपको। फोन को अगर एक्सचेंज करोगे 7,000 रुपए का एक्सचेंज वैल्यू देंगे, उसमें 3,000 रुपए का बोनस पकड़ा देंगे, और उसके बाद भाई कार्ड लगाओगे तो एलिजिबल कार्ड्स पे 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कर करा कर 35,000 रुपए का नथिंग फोन 3 आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद 35,000 रुपए आपको और देने होंगे। इतनी सारी बकलोली करने के बाद तब जाकर आपको नथिंग फोन 3 मिलेगा। ख्वाब दिखाता है मादरजात, फोड़ी देंगे साला, फोड़ी देंगे। मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स इन दी वर्ल्ड Q2 2025 का रिपोर्ट है। ये वो स्मार्टफोन्स है मेरे भाई जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सोल्ड हुए हैं। अभी ये आधे साल का रिपोर्ट है। जब साल पूरा खत्म होगा तो मैं आपको अगले साल की शुरुआत में पूरे साल का रिपोर्ट दिखाऊंगा। क्या मतलब आपको लगा था OnePlus 13, iQOO 13, OnePlus 13R, Vivo X200 सीरीज के फोन्स, Oppo Find X8 सीरीज के फोन्स, Galaxy S25 सीरीज के फोन्स, ऐसे फोन्स होंगे? नहीं मेरे भाई, दुनिया इस तरीके से काम नहीं करती है। रियलिटी का थप्पड़ जब पड़ता है तो अच्छे अच्छे मर्द बिखर जाते हैं। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया है? मैं बहुत बार कर रहा हूँ। जब जब नथिंग के कुछ महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, लॉन्च के कुछ दिनों पहले ही उनके रेंडर्स और स्पेक्स बाहर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश करती है क्या? जैसे कि नथिंग एयर 3 को देख लो, इसके रेंडर्स आ गए, स्पेसिफिकेशंस आ गए। और यार आपको याद है मैंने बोला था अपकमिंग स्मार्टफोन्स के एपिसोड में CMF के हेडफोन्स आने वाले हैं। मेरा बात सच हो गया, हेडफोन्स आ रहे हैं, देख लो, उसका डेट भी कंफर्म हो चुका है। यार काल भाई का तरीका काफी यूनिक है, लेकिन आजकल हाइप बन नहीं पा रहा है। लौंडे बात नहीं कर रहे हैं, बंदे भी बात नहीं कर रहे हैं। भाइयों को तो छोड़ दो, और यार दोस्त भी इस चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अच्छा चलो अब बात करते हैं ओरिजिन OS के बारे में। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हैं, मैं आपको क्लियर आंसर्स देने की कोशिश करता हूं जो फिलहाल मुझे पता चले हैं रूमर्स के मसाले के साथ। सबसे पहली बात, वीवो का डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है, डेट देख लेना। अपने को इससे कोई वास्ता नहीं है।
चाइनीज iQOO वीवो के प्रोडक्ट्स में जो ओरिजिन ओएस होता है उसका 6th जनरेशन आने वाला है, ओरिजिन ओएस 6। और यार ये जो ब्लू रिवर ओएस है ना, इसका 3rd जनरेशन आने वाला है अगर मुझे ठीक से याद है। ये भाई iQOO वीवो में जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं ना चाइना में, उनमें ये काम करता है, ठीक से याद है तो। जैसा कि मैंने कहा, अपना कोई वास्ता नहीं है इससे। ये एंड्रॉइड 16 के ऊपर होगा, ओरिजिन ओएस 6। देखो यार, बात समझने की कोशिश करो। ये जो चाइनीज ब्रांड्स होते हैं एंड्रॉइड के ऊपर अपना कस्टम स्किन चढ़ाते हैं, अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाइना का जो ओरिजिन ओएस 6 है या फिर ओरिजिन ओएस कह लो, उसमें जो वीवो का स्टाइल रहेगा ना, वो आपको काफी कुछ हद तक दिखाई देगा वन टच ओएस 16 में। अब वो कितना हद होगा ये नहीं पता, बस ऐसा कुछ ना कुछ वो पका रहे हैं वीवो iQOO मिलकर। अब उसका नाम वो क्या रखेंगे ये भी भाई रूमर में ही घूम रहा है, क्योंकि योगेश भाई देख रहे हो मजे ले रहे हैं वो भी। तो देखो क्या होता है, क्या पता वो ओरिजिन ओएस 4 ग्लोबल ये नाम दे दें, ये भी हो सकता है। कुछ और अपडेट्स आएंगे तो बताऊंगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, हर टेक न्यूज के एपिसोड में कम से कम 20,000 व्यूज आ जाते हैं, मतलब कि 20,000 लोग देखने आते हैं। लेकिन यार ये जो लाइक रहता है 1,000 के आसपास क्यों रहता है? मैं तो बोलता भी हूँ लाइक करने के लिए। Vivo X300 FE इसका नाम कंफर्म हो गया है, IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो चुका है, मतलब Vivo इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे मेरे हाथ में और इन्फॉर्मेशन लगेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जैसा कि मैंने बोला था पिछले महीने, Dimensity 9500 या फिर जो भी उस प्रोसेसर का नाम हो, कॉलकॉम की संगत का सर शायद मीडियाटेक के ऊपर पड़ जाए और वो भी अतरंगी नाम रखने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ये जो नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है ना, 22 तारीख को लॉन्च होने वाला है। मैंने बोला था 22 तारीख का डेट है। इसके Antutu स्कोर्स देख लो, क्योंकि ये प्रोसेसर Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro इन स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, iQOO 15, Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स के साथ डेब्यू करने वाला है। पहले Xiaomi 17 सीरीज के फोन्स के साथ करेगा सितंबर एंड में। Redmi Pad 2 Pro ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। इस टैबलेट के ऑफिशियल लुक, स्पेसिफिकेशंस सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत ही जल्द ये लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाना चाहिए। पोको इसको रिब्रांड करेगा, पोको पैड M1 के नाम से शायद आ सकता है। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने क्योंकि अपडेट्स आ गए थे। नथिंग एयर 3 लॉन्च हो चुका है बाहर की कंट्रीज में, लेकिन हमारे काल भाई इंडिया में लॉन्च नहीं किए। ये तो भेदभाव हो गया ना। मोटोरोला G36 5G इसके सारे स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, रेंडर्स आ चुके हैं। ये फोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। इंडिया में कब आएगा ये नहीं पता, क्योंकि मोटोरोला G56 को लॉन्च हुए बहुत महीने गुजर चुके हैं, अभी तक वो इंडिया में नहीं आया है। और मोटोरोला शायद प्लान कर रहा है मोटोरोला G46 को लेके आने का, और मोटोरोला G06 तो लॉन्च हो गया था एक हफ्ते पहले। तो मोटोरोला के बहुत सारे फोन्स हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब A11, A11 प्लस, इन दोनों टैबलेट्स के पूरे स्पेक शीट ही बाहर आ चुके हैं, देख लो। और यार इनके इंडियन प्राइसेस भी आपको दिखा देता हूँ, देख लो। ये दोनों टैबलेट्स अक्टूबर के महीने में लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। कमेंट करके बताओ आपको कैसे लग रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले 3 महीने से Redmi K Pad को लेकर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। Redmi K Pad ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा Xiaomi Pad Mini के नाम से। अभी फिलहाल इंडिया लॉन्च को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सैमसंग का One UI 8 Android 16 के साथ स्टेबल वर्जन का अपडेट कौन कौन से डिवाइसेस पे रोल आउट करेगा देख लो मेरे भाई, लिस्ट आ चुका है। और यार iOS 26 का स्टेबल वर्जन का अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है, ये सारे डिवाइसेस पे मिल जाएगा मेरे भाई। 2026 के मैकबुक प्रोज में टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि आईपैड में टच करते हो ना, वैसे ही मैकबुक प्रोज में डिस्प्ले को टच कर पाओगे, उसमें सब कुछ कर पाओगे आप। अब देखो यार, लॉन्च हुए हैं तो कवर अप करना पड़ेगा। Oppo F31 सीरीज के स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। मैंने जो स्पेक्स और प्राइसेस बताए थे वो एग्जैक्टली सच हो गए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप इन स्मार्टफोन्स के काबिल नहीं हो, इनसे दूर रहो मेरे भाई। जैसा कि मेरे भाई मैं पिछले 3-4 महीनों से बोलते हुए आ रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S25 फैन एडिशन सितंबर एंड में इंडिया में लॉन्च होगा। लॉन्च हो चुका है। इसका बेस वेरिएंट रहेगा 128GB, 60,000 रुपए से शुरू होता है। अगले साल फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में 2026 में 35,000 रुपए का मिल जाएगा। वैसे याद रखना, बेस वेरिएंट में UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट है। मैंने वीडियो बना दिया है, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। Oppo Reno 15 सीरीज के स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले साइज बाहर आ चुके हैं। सभी स्मार्टफोन्स फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएंगे। और यार इस बारी वापस से कमबैक हो रहा है Pro Plus मॉडल का। आई होप ये मॉडल इंडिया में आए। मुझे नहीं लगता ये इंडिया में आएगा, क्योंकि Oppo Find X9 एग्जिस्टेंस में रहेगा इंडिया में। तो यार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि Oppo Reno 15 Pro Plus होगा, वो काफी करीब रहेगा Oppo Find X9 के।
वैसे अपने को क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में आएगा तो अपना ही फायदा होगा। फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितने इन्फॉर्मेशन आए हैं मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बहुत वक्त बाकी है Oppo Reno 15 सीरीज को इंडिया में आने में, बहुत सारा वक्त बाकी है। आराम से चिल मारो, आराम से इंतजार करो। वैसे ओप्पो का बात हो रहा है, ये फोटो सामने आया है, इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं ये स्मार्टफोन Oppo Find X9 Pro है। वैसे सच कहूँ तो ये ऑफिशियल फोटो सामने आया है। देखो ये एक्सेसरी है, टेलीफोटो एक्सेसरी है, जैसे वीवो के X200 अल्ट्रा के लिए आया था, कुछ कुछ वैसा ही होगा हेजल ब्लेड का। लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ और दिखाई दे रहा है, कहीं ये Oppo Find X9 होगा और वो Oppo Find X9 Pro होगा, कुछ कुछ ऐसा ही होगा। फिलहाल यार बहुत कंफ्यूजन है। सच कहूँ तो यार Vivo X200 Pro के जो कैमरास होंगे ना, वो iPhone 17 सीरीज के प्रो मॉडल्स के कैमरास को सरपास करने का दम रखते हैं। भाई Vivo ने रिलीज किया है कुछ ऑफिशियल स्टैट्स, देखो ये वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स के अलग अलग चीजें हैं, डिटेल्स हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान रखते हो, आपको पता चलेगा Vivo X300 Pro का क्या इम्पैक्ट है वीडियो रिकॉर्डिंग के सेक्शन में। भाई बंदा ले लेगा यार, सही बता रहा हूँ। और यार ये तो फिर भी प्रो मॉडल है, अल्ट्रा मॉडल में क्या करेगा Vivo X300 अल्ट्रा, वो तो और बवाल होगा कैमरास में। वैसे Vivo X300 300 Pro के सारे स्पेसिफिकेशंस देख लो, ये अपडेटेड स्पेसिफिकेशंस हैं। कमेंट करके बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। Vivo X300 सीरीज के स्मार्टफोन्स दिसंबर तक इंडिया में आ जाएंगे। अच्छा चलो जाते जाते एक और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। iQOO 15 का ऑफिशियल लुक सामने आ चुका है। देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, आपको अंदाजा लग जाएगा डिजाइन कैसा होगा। अच्छा चलो ये देख लो, पता चल गया ना कैसा दिखाई देगा। और सुनो मेरे भाई, सैमसंग का डिस्प्ले यूज करेगा iQOO अपने iQOO 15 में। एक नया सैमसंग का डिस्प्ले जो iQOO 15 के साथ डेब्यू करेगा, 2K रेजोल्यूशन होगा, रिफ्रेश रेट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल कंफर्म नहीं है 144 हर्ट्ज होगा कि 165 हर्ट्ज होगा। और यार रूमर्स ऐसे हैं 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस होगा। जो भी डिटेल्स होंगे वापस से दिखा दूंगा, देख लेना। मैं बस ये कहना चाहता हूँ iQOO काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है iQOO 15 में, उसके कैमरास भी काफी अच्छे हो जाएंगे, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग भी देखने को मिलेगा। देख लो लाइव फोटो आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।